अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे आप सब, कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। और जहाँ पर है सुबह का टाइम नहीं, यहाँ पर है 10:30 बजे का टाइम। और जो है तो वो मेरा किचन आबाद हो गया है। और जहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्ते, क्योंकि 2-3 दिनों से मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि बना दे कोफ्ते। तो मैंने सोचा कि इसका इतना दिल कर रहा है तो मैं कोफ्ते बना ही देती हूँ। और उसके बाद जहाँ पर था फ्राइडे वाला दिन, ये पिछले फ्राइडे वाला व्लॉग है, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जहाँ पर सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड जो है तो वो गोश्त लेकर आए थे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि ना फ्रिज में कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से सब्जियाँ वगैरह जो भी हैं तो वो ख़त्म हो गई हैं, गोश्त चिकन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ भी नहीं बचा अभी घर में से, बिल्कुल हर चीज़ ही ख़त्म है। और तो वो लेकर आ गए थे, क्योंकि वो फ्राइडे के दिन ही चाहते हैं सब्जियाँ और गोश्त या इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है ना, तो वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सुबह के टाइम पर वो गोश्त लेकर आए थे, और इस बार भी इतने छोटे-छोटे से ना ये पाए लेकर आए थे। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत ज़्यादा छोटे पाए थे, मतलब वो तो इससे भी ज़्यादा छोटे साइज़ के पाए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन्हें किस तरह से बनाऊँ। और इतना ही कोई छोटा-सा ना, जो कोई बकरा बकरा या बकरी कोई होगा का उनका बच्चा, तो इतने छोटे-छोटे से पाए थे। तो मैं सोच रही थी कि बस मैं इनको ना, इनके गोश्त के जो मैं पैकेट बनाऊँगी, तो उसमें ही मतलब ना कर लूँगी ना, उस गोश्त के साथ ही मैं इनको पका लूँगी, अलग से मैं इनको नहीं पकाऊँगी। तो बस जहाँ पर कोफ्ते भी बन रहे थे, और जहाँ पर गोश्त को जो है तो वो मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था। उसके बाद इसके मैंने 3 पैकेट बनाए थे। क्योंकि 1 किलो से थोड़ा-सा ना ज़्यादा गोश्त था, तो 1 किलो गोश्त था थोड़ा-सा ज़्यादा, 1.5 किलो होता है, तो मैं उसके 3 जो है तो वो पैकेट बना लेती हूँ। और आजकल हालात ये है किचन में कि बस गुज़ारा हो रहा है, क्योंकि गैस जो है तो वो हमारे अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग गैस की हो रही है। और गैस जो है तो वो भी रूठी हुई बीवी की तरह, मतलब अपने मूड के हिसाब से कभी भी आता है, चला जाता है। तो कोई उसका ना वो टाइम फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्ते जो है तो वो बन गए थे। वीडियो में यहाँ पर मैंने प्रॉपर पूरी नहीं बनाई थी, क्योंकि कोफ्ते की रेसिपी जो है तो वो आसान होती है, और 1-2 बार मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जो पतीला है मेरा पूरी तरह से काला हो गया है लकड़ियों की वजह से। और आजकल मैं ना इसी में ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ मुझे जलानी पड़ती हैं। गैस हो या तो बिल्कुल भी नहीं होता, या तो फिर कम होता है। और सिलेंडर भी जो है तो वो ख़त्म हो रहा है आजकल, और ख़त्म हो गया है बल्कि, क्योंकि हम कुछ देरों तक ना बिज़ी थे फैमिली में। कुछ आना-जाना हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी थी। तो सिलेंडर भी देखिए ना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, वो भी नहीं है। और घर में सब्जियाँ, जो फ्रूट्स वग़ैरह थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो वो आज ही मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कह रही थी कि ना कल मेहरबानी करके मुझे गैस का जो सिलेंडर है तो वो फिल करवा के दीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वैसे सर्दियाँ तो अभी जाने वाली है, तो बस अभी गैस की लोड शेडिंग तो नहीं होगी। मतलब उनकी मर्ज़ी थी कि मैं अभी कुछ और दिन जो है तो वो लकड़ियों पर गुज़ारा कर लूँ। और वैसे लकड़ियों पर ना खाना बनाना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ऊपर मैं जाती हूँ, वहाँ पर कुछ न कुछ लकड़ियाँ होती हैं तो मैं लेकर आ जाती हूँ। पर इस तरह की ना लकड़ियाँ जलाना रोज़ भी सही नहीं रहता। और जहाँ पर बस मेरे बच्चों ने खाना खा लिया था स्कूल से आते ही, उसके बाद मैंने छोटे बच्चों को नहला लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी। और मैंने हम सबने नहा लिया था, और क्योंकि जुमे का दिन था, और जहाँ पर मैं खाना निकाल रही थी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए, क्योंकि बच्चों ने खा लिया था, जहाँ पर मैं खा रही थी उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने जो है तो वो नमाज़ पढ़ने के बाद किया था। और उसके बाद जहाँ पर है दूसरा दिन, सैटरडे का दिन था जहाँ पर, और जहाँ पर हमारे यहाँ होती है कूडे की न्याज़, तो हमारे रिश्तेदारों में जो है तो वो कुंडे की न्यास थी, तो मैं वहाँ पर जा रही थी। उसके बाद मैं शहर भी गई थी, मुझे कुछ थोड़े बहुत काम थे। तो यहाँ पर रिक्शा में ही मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली, और हिलती-डुलती कुछ मेरी वीडियो बनी थी। थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि मेरी जो बेटी थी ना मेरे साथ, तो वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो वो मुझे रास्ते में से वीडियो नहीं बनाने देती। जो मेरी दूसरी बेटी है, जो 1 में पढ़ती है। उसके बाद जहाँ पर है शाम का टाइम है, वहाँ से शहर से भी कुछ चीज़ें लेकर आई थी, और कुछ इस तरह के ना छोटी-मोटी चीज़ें थी, कुछ कपड़ों के इनर लेने थे। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए थे, 2 सूट मैंने प्लेन लिए हैं, एक ब्लैक और एक ऑरेंज, तो वो तो मैं वहाँ पर ही सिलाई के लिए भी देकर आई जिस टाइम मैंने कपड़े लिए थे, तो वहाँ से ही मैंने लिए लेकर सिलाई के लिए देकर आई थी। ये कपड़े कुछ मैंने घर आकर निकाले थे। तो ये ना खद्दर का सूट है। पर देखिए अभी भी क्या हो रहा है मेरे साथ कि ना सर्दियाँ जाने वाली है, मतलब समझ लें कि हमारे यहाँ तो सर्दी जा चुकी है। और वो जो बीच वाला होता है ना, मिड समर वाला, तो वो अभी ना वो चल रहा है सीज़न, मतलब उस तरह के ना मैं सोच रही थी कि अभी कपड़े सिलाई करवाऊँ। तो एक लिनन का सूट मैंने निकाला था, और एक ये खद्दर है, ये भी पहना जा सकता है।
क्योंकि अभी भी कुछ टाइम जो है तो वो होगा मौसम अच्छा। तो यहाँ पर मैंने ये वाला सूट निकाल लिया था, और ये सूट जो है तो ये मेरी बहन के ससुराल से आया था मतलब उन्होंने भेजा था, जिसकी मेरी बहन की अभी शादी हुई। तो इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था, और इसका जो प्रिंट था ना तो वो थोड़ा सा ऐसे देसी और वो सिंधी टाइप का प्रिंट लग रहा था, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो इसके साथ मैंने कुछ लेस निकाल ली थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इनकी शिलिंग वगैरह जो है तो वो दर्शन कर लेंगे। उनसे मैंने बात की थी, तो मैंने कहा था कि आप किसी को भेज दें तो मैं कपड़े भेज दूँ। और पहले मैं कपड़े इतने ज़्यादा सिलाई करती थी, मैं अपनी बहनों के दोस्तों को भी मैं कपड़े सिलाई करके देती थी। और आजकल इतनी मुझे सुस्ती हो गई है ना कि मैं बिल्कुल भी कपड़े सिलाई नहीं कर रही। और मैंने अपनी सिलाई मशीन को 1 डेढ़ साल से देखा तक नहीं कि ना देखो उसको। मैं सोच रही थी कि ना अभी गर्मियाँ आएँगी तो मैं अपने कुछ कपड़े खुद ही सिलाई कर लूँगी। पर आजकल तो ये सिलाई वाला काम हो ही नहीं रहा है बिल्कुल मुझसे। तो यहाँ पर इसके लिए ना मैंने कुछ ये बटन निकाल लिए थे, लेस निकाल ली थी, और इसे पता नहीं क्यों मैंने निकाली थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। तो बस मैंने निकाली। मैंने सोचा कि जैसे उनको समझ में आ जाएगा तो वो अपने हिसाब से सिलाई कर लेंगी। और उसके बाद देखिए मैंने सूट निकाला है, तो ये मैं लेकर आई थी, तो ये कॉटन का है। और ऐसा मैंने अपनी बड़ी बेटी का भी लिया है, तो उसका जो है ना तो उसकी ये मतलब प्रिंटेड कॉटन है। लॉन वाला प्रिंट लग रहा है इस तरह से इसके ऊपर जो है तो वो फ्लावरी प्रिंट है, तो लॉन का लग रहा है, पर ये प्रिंटेड कॉटन है। और बेटी का मैंने लिया है चेक वाला, उसकी चेक वाली कमीज है, और इस तरह से इसकी जो है तो वो लाइनिंग वाली शलवार है, ट्राउजर है। और मैंने अपना इस तरह से फ्लावर वाली प्रिंट वाला लिया क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। तो उसका बेटी का मैंने वहाँ पर सिलाई के लिए दे दिया था, जब मैंने अपने प्लेन कपड़े दिए थे सिलाई के लिए। और इस सूट के साथ ना मैंने ये कुछ लेसेस निकाल लिए थे और बंच वगैरह, और ये मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे। ये मैंने अभी नहीं लिए, ये मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। तो मैंने जब ये कपड़े निकाले ना तो मुझे याद आ गए थे, तो उस टाइम मैंने निकाल लिए थे। और एक ये दूसरा सूट था, तो इसके लिए भी मैंने अस्तर लिया था क्योंकि इसके साथ ना वो इसका कपड़ा मुझे थोड़ा-सा बारीक लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं साथ ही वो लगवा लूँ इसका अस्तर। तो ये मैंने उस टाइम लिया था जिस टाइम मेरी बहन की शादी की हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे ना, तो उन दिनों में शायद मैंने ये ले लिया था। और सर्दियाँ देखिए गुजर गई, पर ये सर्दियों का नहीं है। इसका जो स्टफ है ना कपड़ा, तो वो पेपर कॉटन है, मतलब ये गर्मी में भी पहना जा सकता है और सर्दी में भी पहना जा सकता है, दोनों ही सीजन पे चल जाएगा। इसके फ्रंट पर इस तरह से ना ये बीड्स वगैरह मोतियाँ और ये लगे हुए हैं। और इसका जो गले पंच है ना तो ये अलग से मुझे मिला है। तो मैं सोच रही थी कि बस मैं ये इस पर ना लगवाऊँ क्योंकि इस पर ऊपर तक थोड़ा-थोड़ा सा काम किया हुआ है, और ये इसके साथ दुपट्टा था, और इसकी स्लीव्स वगैरह जो थी इसकी बाजू तो वो भी अलग से दी हुई थी। और ये मेरे पास कलर नहीं था, पिस्ता कलर ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर ये मैंने कलर के हिसाब से ले लिया था ना। और ये मैंने लिया था अपनी भाभी के साथ, जब मैं अपनी भाभी के साथ गई थी ना शॉपिंग करने के लिए। तो मैं ले रही थी बेबी पिंक कलर, तो मेरी भाभी ने कहा था कि नहीं आपके पास ये कलर नहीं है। और आजकल मैं सोच रही हूँ कि ना मेरे पास एक ही कलर के ज़्यादा कपड़े हो गए ना, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि वो कपड़े मुझे जो कलर मेरे पास ना हो। तो ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, और कपड़े मैंने ना इससे आधे पहले दिए, आधे मैंने सोचा कि वो पहले वाले मेरे कपड़े सिलाई हो जाएँ तो मैं बाद में सिलाई कराऊँगी। क्योंकि ऐसा ही होता है जब मैं एक साथ काफ़ी सारे कपड़े भेज देती हूँ ना सिलाई के लिए, या फिर बच्चों के भी अपने भी, तो कुछ कपड़े सही सिलाई होकर आते हैं, कुछ कपड़ों पर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े मैं पहले देकर आई थी सिलाई के लिए, और कुछ कपड़े ये मैंने रखे थे, जब वो सिलाई होकर आ जाएँगे ना तो ये जब वहाँ से आ जाएँगे तो ये मैं उनको भेज दूँगी। और यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने अपनी बेबी की वीडियो बना ली थी, थोड़ी-सी इसकी बनाती रहती हूँ कभी-कभी। और तो शाम के टाइम पर मैंने इसकी यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी, इसको मैंने तैयार कर लिया था। और उसके बाद दूसरे दिन की थोड़ी-सी मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि काफ़ी दिनों तक मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो थोड़े-थोड़े से मैंने क्लिप्स बनाए थे। प्रॉपर 1 दिन का व्लॉग नहीं है, और अगर मैं 1 दिन व्लॉग पूरा ना बनाऊँ ना और इस तरह से ना छोटे-छोटे टुकड़े बनाऊँ, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि ना फ्राइडे वाले दिन की कौन-सी है, सैटरडे की कौन-सी है। और यहाँ पर शाम के टाइम पर मैं ग्रीन टी पी रही थी, और ग्रीन टी मैं डेली नहीं पीती, रेगुलरली नहीं पीती, मेरे पास से कुछ पड़ी हुई थी। और ये ग्रीन टी मुझे मेरी बहन ने दी थी, ये बाहर की है। तो उसने मुझे दी थी कि ना तुम थोड़ी बहुत पी कर देखो। 20-25 उसने मुझे दी थी, ये उसे श्रीलंका वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी है वैसे।
और इनका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा था। इनका जो है तो वो वनीला वाला था। तो मेरे पास कुछ ही बाकी रह गई थी 3-4, तो मुझे सोचा कि एक्सपायर हो जाए उससे पहले मैं इनको ख़त्म कर लूँ। और जहाँ पर शाम के टाइम पर मैं अपने भाई का और अपनी भाभी का वेट कर रही थी, क्योंकि वो मेरी तरफ आ रहे थे। और उसके उनके लिए मेरी बेटी ने शामी कबाब बनाए थे, और उसने चाइनीज़ राइस बनाए थे। और शामी कबाब मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत अच्छे टेस्टी बनाती है। मतलब मैं भी जो बनाती हूँ शामी कबाब, तो उससे ज़्यादा अच्छे मेरी बेटी बनाती है। तो मेरा भाई जब भी आता है ना, तो मेरी बेटी से ख़ास करके फ़रमाइश, वैसे मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, पर उसको अपना कुकिंग करने का शौक है। तो वो बनाती रहती है चीज़ें। और जब मेरा भाई आया, तो उसने मुझे कहा कि आपके ही शहर में जो है तो राफेल का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने तो ट्राई ही नहीं किया। तो उसके बाद मेरे भाई ने ही मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। और पिज़्ज़ा वाक़ई सच में जो है तो वो बहुत ही मज़े का था। तो